नाम है अमित और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम पब्लिक का पत्रकार। आज हम फिर से एक बार पब्लिक के बीच आए हुए हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है और पारा चढ़ने का कारण है राजनीतिक बयानबाजी। अखिलेश यादव ने ऐसा बयान दिया जिसके बाद राजनीतिक पारा और ज्यादा चढ़ गया है। अखिलेश यादव ने खुला ऑफर दे दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि 100 विधायक ले आओ, मुख्यमंत्री बन जाओ। और ये बयान तब दिया गया जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विदेश दौरे पर यानी सिंगापुर और जापान के दौरे पर है। उत्तर प्रदेश के लिए बड़े निवेश की बात कर रहे हैं, लेकिन उसी दौरान उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बड़ा ऑफर दिया है और इस ऑफर के बाद से राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं और ये ऑफर माना जा रहा है। हालांकि उन्होंने नाम लिए बिना ही ऑफर दिया है, लेकिन साफ तौर पर यह ऑफर राजनीतिक लोग इस और इशारा कर रहे हैं कि ये जो 2 डिप्टी सीएम है, चाहे वो केशव मौर्य हो और ब्रजेश पाठक हो, उनको लेकर के ये ऑफर दिया गया है। अब देखने वाली ये बात होती है कि आखिर में इस ऑफर को लेकर के पब्लिक क्या सोचती है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम का नाम ही है पब्लिक का पत्रकार और पब्लिक के बीच हम पहुंचे हुए हैं। उन्हीं से जानेंगे कि क्या इस बयान के राजनीतिक मायने निकाले जा सकते हैं या ये केवल एक बयानबाजी है और केवल एक मजाक के तौर पर कहा गया है। तमाम लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात कर। क्या नाम है भाई साहब? मैं राजेंद्र सिंह, जिले का महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी? जी। अखिलेश क्या है? बड़ा ऑफर दिया। अखिलेश कुछ नहीं, वो परचून की दुकान है। और क्या परचून की दुकान है? वो क्या है? मैं भारतीय जनता पार्टी के सिपाही नाते कहना चाहता हूँ, जहाँ टिकट वो ले मैं लेने के लिए तैयार हूँ, लड़ूंगा। लेकिन वो देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कुछ ठीक नहीं, रोटी सेक रहे, उनके साथ कुछ नहीं है। ये बाबा जब लग है तब लग सब कुछ है। बड़े बड़े नेता जुड़ रहे हैं, कुछ नहीं, सब बेकार है, सब बकवास है, कुछ नहीं। मैं खुद बोला, अभी नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो इतने बड़े उन्होंने दामन है ही नहीं। जो कुछ है बाबा है, जो कुछ करेगा बाबा करेगा। कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। 1 मिनट में कुछ खराब है ही नहीं। वो तो परचून की दुकान लिए आज कल वहाँ घूम रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि शंकराचार्य कोई लिख नहीं। सुनिए अरे बात तो सुनिए, बीजेपी वालों को इतना जवाब देने की जल्दी क्यों रहती है? अभी जवाब सवाल आया नहीं, जवाब आप दे। हम लोग सही काम करते हैं, सही काम को टारगेट करते हैं। सवाल तो सुन लीजिए। फर्जी कोई बात ही नहीं करते। सवाल ही नहीं सुनेंगे? मैं कोई सवाल नहीं सुनना चाहता हूँ। अखिलेश यादव ने तो ऑफर दिया। वो बकवास है, परचून की दुकान में फिर कह रहा हूँ, लेकर के चलते रहे बस ऐसे ही। अच्छा, अब हमारे सवाल सुनेंगे? नहीं, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ, बात खत्म। यही आरोप तो वो लोग लगाते हैं कि किसी को सुनना नहीं चाहते, राहुल गांधी को नहीं सुनना चाहते, अखिलेश यादव। सुनू यार, क्या सुनू? कुछ है ही नहीं, क्या सुनू? वो परचून की दुकान है, क्या सुने? अखिलेश यादव बस कुछ नहीं, उधर उनका नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, सारे फील्डिंग सेट है। के चौक पर कह रहा हूँ, उसको जहाँ लग पहुँचाना पहुँचा दीजिए। मैं कह रहा हूँ, मैंने उनके खिलाफ मैं लड़ सकता हूँ। और बताइए। आराम से आराम। अब हमारा पार्टी मुझको टिकट दे दे। हमारा सवाल तो सुन लो भाई। सवाल ये है कि अखिलेश यादव के जो बयान दिया है, तो यानी भारतीय जनता पार्टी में पिछले जो कुछ दिनों में गतिविधियां हुई हैं, उससे ये बुगाहट हो रही है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बताइए, कभी कांग्रेस, कभी सपा, कभी बसपा, उनका क्या उसूल है यार? मेरा एक सिंगल, हम लोग सबका साथ सबका विकास। आप भी तो एनडीए में तो कई पार्टियां हैं, कई दल हैं। कुछ नहीं, वो सब ठीक हो गए। आप कहाँ भूल रहे हैं? दलें नहीं है, तमाम दल लग करके सरकार बनती है। बकवास है, मैं खुद कह रहा हूँ भाई साहब, पूछ लीजिए और पूछ लीजिए सब। आप आरोप लगा रहे हैं कि वो कांग्रेस के साथ जाते, बसपा के साथ जाते, तो एनडीए भी तो है, अन्य दल है कि नहीं? शब्द पे कभी उन्होंने निर्धारित किया नहीं। क्या मैं बोल रहा हूँ? बोलने से पहले सोचना चाहिए। अच्छा, और क्या, गीता में भगवान अर्जुन क्या कहते हैं, क्या देते हैं? बताइए, अभी बटुकों की जो चोटी खींची गई, उस मामले को लेकर के सरकार की तरफ से सरकार, ये सब बकवास है, कुछ है ही नहीं, बस बात खत्म करिए। लेकिन तब ब्रजेश पाठक को मेंटेन क्यों करना पड़ रहा है? कुछ नहीं, ये सब आप गलत कर रहे हैं। पूजा आप सबसे आप पूछिए ना पहले। सबका साथ सबका विकास मैं कहना चाहता हूँ। जय श्री राम। ये सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। अखिलेश यादव के बयान को आप कैसे देखते हैं? ये केवल एक मजाक के तौर पे है कि केवल एक इसका कुछ राजनीतिक मायने भी है? देखिए, दोनों उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं, तो आपको भी लग रहा है ऐसा लग रहा है। चूंकि देखिए, माननीय ब्रजेश पाठक जी कैसा बयान दिए कि जो बटकों के साथ सिखा घसीट के मारा गया है, ये महापाप है। और थोड़ा सा और ऐसे अंदर आ जाए हम लोग, थोड़ा सा जगह मिल जाएगी तो बढ़िया। अपराध आपको समय मिलेगा, खूब बढ़िया से बोलिएगा। अब बताइए। तो दंड मिलेगा। और इधर माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी मानने के लिए तैयार नहीं। उधर आदरणीय केशव मौर्य जी ने कहा कि वो शंकराचार्य हमारे भगवान हैं, शंकर के दूसरे रूप हैं, उनको हम भगवान मानते हैं। वो जो है, उनसे मैं क्षमा मांगता हूं कि वो जाके स्नान करें। तो आप सोच लीजिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोई बयान नहीं आता, बल्कि प्रायोजित कार्यक्रम किया जाता है कि शंकराचार्य के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा कि उन्हें जेल भेजने की तैयारी हो रही है। तो अब सोच लीजिए कि कुछ ठीक नहीं चल रहा अंदर। तो ये जो ऑफर अखिलेश यादव ने दिया है, तो आपको लगता है कि सोच समझ के दिया है? ऑफर सही है या केवल मजाकिया तौर पे कहा गया? देखिए, मजाकिया नहीं है। अब इन लोगों की ताकत को देखना है। जैसे जो लोग छटपटा रहे हैं कि जल्दी से मुख्यमंत्री बन जाए, चाहे आदरणीय केशव मौर्य जी हो और चाहे ब्रजेश पाठक जी हो, अब इनके अंदर कितनी क्षमता है कि मुख्यमंत्री अगर बनना है
तो अपनी व्यवस्था करो भाई, हमारे पास जो है हम आपके लिए लेके तैयार। बिल्कुल, अब देखिए ये कह रहे हैं कि केशव मौर्य और वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। देखिए मेरे साथ बड़े बड़े नेता, मैंने क्या कहा, इधर नेताजी इधर आई। भाई हूँ। अरे नेताजी थोड़ा सा आराम से सवाल सुनिए पहले पूरा। सुन लीजिए, आप पहले सवाल ही नहीं सुनिए। टीका टिप्पणी नहीं, ये मेरा सबका साथ सबका विकास, ये मेरा परिवार का मामला है, कल सब ठीक किसी का नहीं सुनेंगे सब हल हो जाएगा, कोई तो किसी का नहीं सुनेंगे। चिंता जनक कोई बात ही नहीं है इस पर, किंतु परंतु कुछ करने की जरूरत। ये बताइए ब्रजेश पाठक को अलग से बटुकों की इतना सम्मान करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? वो लगे हैं लाइन में, लगे रहने दो, क्या दिक्कत है भाई। तो ऑफर दे रहे हैं, लाइन तोड़ेंगे तो नहीं? नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं, बाबा बाबा सब कुछ बाबा। अखिलेश यादव लाइन तोड़ना चाह रहे हैं। सब परचून की दुकान क्यों बिलाओ जे बार बार कहे। बिल्कुल, ये देखिए और लोग भी हैं। क्या लग रहा है? अच्छा, एक सिंपल सा सवाल है कि अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो 100 विधायक लाइए, मुख्यमंत्री बन जाइए। इस पर क्या है, इस पर अखिलेश यादव कुछ भी बोलेंगे, इस पर कुछ राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष है तो उन्होंने कुछ सोच क्या होगा? सोचा क्या है वो, उन्होंने तो जैसे उन्होंने तंज कसा कि वो पूर्व में रहेंगे हैं और रहेंगे आगे, उन्होंने भी ऐसा ही तंज कसा और उसके आगे कुछ भी नहीं। बयान को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कह रहे हैं ये लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं कि किसी को इस तरीके का ऑफर देना और कि आओ 100 विधायक लाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ। देखिए सब पार्टियों की अपनी अपनी सोच है और ये नेता लोग हैं, ये कुछ कभी भी कुछ भी बयान दे। क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि 100 विधायक लाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ, इस ऑफर को आप राजनीति के तौर पे आप देख रहे हैं कि केवल ये बयानबाजी मजाक है? देखिए, अखिलेश यादव जी बड़े नेता हैं विपक्ष के, उनसे बड़ा कोई नेता नहीं है उत्तर प्रदेश की दहलीज में। अगर अखिलेश जी, अगर दादा अब आप बोल लिए, अब दूसरे को बोलने दीजिए। सबसे बड़ी बात है कि अखिलेश यादव ने कहा है कि 100 विधायक लाओ। किसको कहा है? उन्होंने नाम नहीं लिया किसी का। लेकिन चर्चा ये हो रही है कि दोनों डिप्टी सीएमओ को ऑफर दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि मौर्य जी से उनका बनती नहीं अखिलेश यादव का। आप फिर वो क्या उनका नाम है सेकंड उनका मुख्यमंत्री का, ब्रजेश पाठक, तो उनका भी उनसे भी उनका तालमेल अच्छा नहीं है। तो ये बतिया किससे कह दिए? कौन तीसरा उप मुख्यमंत्री है जिससे अखिलेश यादव ने कहा कि 100 विधायक लाओ, सरकार बना लो? कारण ये है कि ये खेल रहे हैं समाज के अस्तित्व से, ये खेल रहे हैं आवाम से, ये खेल रहे हैं सिस्टम से, ये खेल रहे हैं प्रदेश के भविष्य से, ये खेल रहे हैं उत्तर प्रदेश के विकास से, ये खेल रहे हैं महिलाओं के अस्मत से, ये खेल रहे हैं किसानों के भविष्य से। तो इनका खेलने की आदत है। कभी सनातन के पीठ पर खड़ा होकर खेल जाएंगे, कभी हिंदू के पीठ पर खड़ा होकर खेल जाएंगे, कभी अगड़ा के पीठ पर खड़ा होकर खेल जाएंगे। ये खेलने के माहिर हैं। आज जिस सनातन के बल पर आप मुख्यमंत्री हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो सनातन को अगर आज जो दूसरा कह दिया का ये व्यवहार कर दिया होता तो ये लोग काबुल की कंधार को खाली करा करके उस पूरे समाज को कंधार की पठार में बसा दिए। अच्छा, आप इस बयान को कैसे देख रहे हैं? ये माना जा रहा है कि जो अखिलेश यादव ने बयान दिया है, क्या इससे बीजेपी के अंदर कलह हो सकती है, आपसी खींचतान हो सकती है? इस ऑफर को देखने के बाद बड़ा ऑफर है। देखिए साहब, जो राजनीति है साहब, ये राजनीति शुद्ध रूप का राजा की नीति है। लेकिन जब राजनीति पियक्कड़ों के मैखाने में चली गई तो अब समझने की जरूरत है कि कभी इस नीति का राजा संचालन करता था, आज इस नीति का चौराहा का व्यक्ति संचालन कर रहा है। तो ये राजनीति की परिभाषा बनाने की कोई जरूरत नहीं। जिसका सिस्टम प्लस हो गया वो शेर, आज जिसका माइनस हो गया वो गिदड़। कहने का मेरा मतलब कि भारतीय जनता पार्टी को तुलसीदास ने लिखा कि जिस समुदाय को जिनको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मत आगे हर लीना, जिसने सनातन को नहीं बख्शा, समाज को नहीं बख्शा, सिस्टम को नहीं बख्शा, धर्म को नहीं बख्शा, महिलाओं के अस्मत को नहीं बख्शा, उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट को नहीं बख्शा, उसके लिए कुर्सी तो आसान है साहब। बिल्कुल। देखिए भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय दीप श्रीवास्तव है। क्या लग रहा है अखिलेश यादव का ऑफर बड़ा है? भाई ऑफर तो बड़ा ही है, बड़ा है ना, लेकिन कोई जाएगा नहीं। 100 विधायक मुख्यमंत्री सीधे, यहाँ बड़ी को न मेहनत, न चुनाव करना है, न प्रचार करना है, न कुछ करना है, सीधे मुख्यमंत्री बनना है, न
कोई समीकरण बैठाना है, न किसी विधायकों को तोड़ना है, बस 100 विधायक ले जाना है, मुख्यमंत्री बन जाना है। देखिए, मोदी की सरकार है और योगी जी यहाँ के हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। सबकी हवा टाइट हो जाएगी। मुख्यमंत्री यहाँ बन जाओगे और केंद्र वहाँ से बैठ कर टाइट करेगा। जो बदले की राजनीति चल रही है, मोदी जी ने कहा कि दलितों में आपके लिए काम कर रहा हूँ, सवर्णों से बदला लेना। सुना नहीं सुना आपने? तो जब हमारे यहाँ का प्रधानमंत्री ऐसे बोल रहा है कि एक जात को बता रहा है कि मैं आपके ऊपर बड़ी प्रताड़ना हुई है, अब तुम सवर्णों को परेशान करना, तो हमारे यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। और अखिलेश जी ने कहा है, ठीक है, मनसा उनकी है, लेकिन कोई जाए वाएगा नहीं। लेकिन अखिलेश यादव ने ये बयान जो दिया है, तो आपको क्या लगता है ये केवल मजाक के तौर पे है या इसका कुछ राजनीतिक मायने है, या इस बयान से बीजेपी के अंदर जो कलह है वो उभर सकती है, हलचल मच सकती है? कुछ कला वाला नहीं, कला वाला सब अंदर अंदर फुर करते रहते हैं, ये सब कोई कला वाला नहीं है। लग रहा है साठ गांठ है किसकी? अंदर एकदम सब सही है। नहीं, अंदर भी कुछ सब सही है। इतना धीरे बोल रहे हैं। देखिए, हम बिल्कुल धीमे बोल रहे हैं, बेसत्ता कितना विरोध करें, एक मुकदमा लिख जाएगा, जेल चले जाएंगे। ये भी है क्या? हाँ, डर लगता है भैया, डर लगता है। सही सही बोलने लगे तो मुकदमा लिख जाएगा। क्या भाई साहब आ गई है। ये कह रहे हैं अगर सच बोलोगे तो मुकदमा लिख जाएगा। और दलित बिल्कुल ऐश कर रहा है, और मुसलमान तो बिल्कुल खुले आम घूम रहा है कि मरो तुम लोग, बटोगे तो कटोगे नारा का, सवर्णों का विनाश हो गया है। तो इसलिए ठीक है, आप बताइए, अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है कि 100 विधायक ले आओ, मुख्यमंत्री बन जाओ, ये ऑफर जो है लग रहा है कुछ राजनीतिक हलचल पैदा कर देगा?